तो वेलकम है फ्रेंड्स। नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 का कोर पेपर 13 और सब्जेक्ट का नाम रहेगा आपका सब सब्जेक्ट का पॉलिटिकल थॉट्स यानी कि राजनीतिक विचारधारा। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग फाइनली सेमेस्टर 6 में आ ही गए हैं। अब अंतिम पड़ाव है दोस्त, बस इसको पार कर लीजिए, उसके बाद आप एक फॉर्मल बैचलर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं 2015 से 18 के सेशन में पूछा गया पेपर का है आपका क्वेश्चन पेपर। और समय 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स 80, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 70 और किसी किसी में 100 भी होते हैं। पास नंबर 32 यानी कि इसका 40% होता है पासिंग मार्क्स। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों के मन में बहुत सा डाउट होगा कि भाई यह किस यूनिवर्सिटी का है। देखिए दोस्तों, भारत के जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, सरकारी की मैं बात करूं तो जितने भी सरकारी हैं उन सभी का सिलेबस लगभग सेम होता है। 90% सेम होता है, 10% अगर इधर उधर होता होगा तो। लेकिन यहाँ पे जो गौर करनी बात है कि अगर आपका सब्जेक्ट यही है पॉलिटिकल थॉट सेमेस्टर 6 में, तो डेफिनेटली आपका इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आपका अगर सब्जेक्ट यही है तो क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। इससे कोई मतलब नहीं कि आपका कोयलांचल यूनिवर्सिटी हो, विनोबा भावे हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू हो, या फिर आपका कालीकट यूनिवर्सिटी हो, चाहे सागर यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो ऑल ओवर इंडिया में, बस सब्जेक्ट आपका यही होना चाहिए। अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पे है आंसर एनी फॉर क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। और एक चीज़ कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन अलग टाइप का आ सकता है लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। और प्रश्न संख्या 1 आपका जो है 20 मार्क्स का है। 2 अंकों वाले 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पे केवल आपको क्वेश्चन बताऊँगा, आंसर नहीं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे प्रश्न संख्या 1 जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है हिंदी में, निम्न में से कौन सी पुस्तक डेविड ईस्टन ने लिखी है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज़ बीन रिटन बाय डेविड ईस्टन? पहला ऑप्शन है कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल अप्रोच। इंग्लिश और हिंदी दोनों तो एक ही नाम हो गया जी। बी नंबर है द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इक्वलिटी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एंड तीसरा ऑप्शन है आपका पॉलिटिकल मैन। चौथा ऑप्शन है आपका द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इमिनीज। एंड देखते हैं हम लोग बी नंबर। तो बी नंबर क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? आपको लेखक का नाम बताना है राजनीतिक का। पहला है चार्ल्स ई मेरियम, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट डॉल, तीसरा ऑप्शन है लॉसवेल, चौथा है कैपलान। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो हमारा आता है सी नंबर कि शासन के रूपों के लिए मूर्खों को लड़ने दो, जो शासन ठीक से चले वही सर्वश्रेष्ठ शासन है, किसने कहा? फॉर फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट लेट द फूल्स कॉन्टेस्ट वॉट एवर इज बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ट हु सेड? किसने कहा था? रूसो ने, हॉब्स ने, लॉसवेल ने, या फिर अलेक्जेंडर पोप ने। डी नंबर है किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत व्यवहारवादी क्रांति विकसित हुई? अंडर विच यूनिवर्सिटी बिहेवियरल रिवॉल्यूशन डेवलप्ड? पहला ऑप्शन है आपका येल यूनिवर्सिटी, दूसरा ऑप्शन है आपका लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तीसरा ऑप्शन है आपका शिकागो विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी, और चौथा है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। दोस्तों ये जितने भी नाम सुने ना, ये सभी इतने हाई का क्या बोले हाई क्वालिटी के यूनिवर्सिटी हैं जिनकी मतलब अपने अगर बेटा बेटी को पहुंचाना चाहते हैं इस लायक, तो हम लोगों को करोड़पति क्या अरबपति बनना होगा, तब जाके ऐसे यूनिवर्सिटियों में पढ़ा पाएंगे। देखिए आंसर क्या होगा। इन नंबर है राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास का अर्थ क्या है? द मीनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज। तो पहला ऑप्शन है आपका आदर्शवादी राजनीतिक सिद्धांत का पतन यानी कि डिक्लाइन ऑफ आइडियलिस्टिक पॉलिटिकल थ्योरी। ऑप्शन 2 है वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। तीसरा ऑप्शन है आपका व्यवहारवादी क्रांति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल रिवॉल्यूशन।
और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं ऐप नंबर। यह है कि यह आनुभाविक खोज के रूप में राजनीतिक विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन है। किसने कहा? पॉलिटिकल साइंस एज एन एम्पेरिकल इंक्वायरी इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। हु सेड? तो किसने कहा था? दोस्तों थोड़ा सा भूख लग गया है यार, 6-7 घंटा से खाया ना, इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो पहला ऑप्शन है आपका रॉबर्ट डॉल, ऑप्शन 2 है डेविड स्टर्न, ऑप्शन 3 है लॉसवेल और कैप्लॉन, और ऑप्शन 4 है रूसो। एक बात तो मानना पड़ेगा कि आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखा है, जबकि पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स में उन टफ सब्जेक्टों में माना जाता है जिनके लिए विद्यार्थी डरते हैं। तो आपके दाद देनी होगी कि यार आप सेमेस्टर 6 तक पहुंच गए हैं एंड फाइनली ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो चलिए लास्ट पड़ाव को भी पार कर लीजिए और ग्रेजुएट बन जाइए। जी नंबर है राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान का अर्थ है। द मीनिंग ऑफ रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज। पहला है वैज्ञानिक पद्धति यानी कि साइंटिफिक मेथड, ऑप्शन 2 है राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, ऑप्शन 3 है शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ क्लासिकल पॉलिटिक्स थ्योरी, चौथा ऑप्शन है शक्ति का अध्ययन, स्टडी ऑफ पावर। एच नंबर है नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत का मुख्य प्रवक्ता कौन थे? हॉब्स, लॉक, प्लेटो या रॉबर्ट नोजिक। आई नंबर है अल्पतंत्र का लौह नियम का संबंध है आयरन लॉ ऑफ ओलिग्रेसी होगा ना जी, हाँ ओलिग्रेसी इज कंसल्टेड विथ। देखिए दोस्तों मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ इसलिए मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है यार शुरू से ही। 10 क्लास के बाद से मैं तो इंग्लिश को छोड़ ही दिया था यार लेकिन 10 क्लास के बाद में पता चला कि इंग्लिश के महत्व काफ़ी ज़्यादा है, तब से थोड़ा सा फिर भी अभी भी। देखिए रॉबर्ट डॉल, ऑप्शन 2 है आपका SM लिपसेट, ऑप्शन सी है आपका सी राइट मिल्स, ऑप्शन डी है कार्ल पॉपर से, एंड जे नंबर है जन्म की घड़ी से ही कुछ लोग शासक होने के लिए और अन्य शासित होने के लिए निश्चित होते हैं। यह किसने कहा? फ्रॉम द आवर ऑफ देयर बर्थ सम आर मार्केट फॉर सब्जेक्शन एंड सम फॉर कमांड। हु सेड? किसने कहा था? तो यह कहा था किसने? प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने, रॉबर्ट डॉल ने या फिर डेविड स्टर्न ने। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे आपके जो है किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं, तो देख लेते हैं जी। अब प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद इधर टोटल 8 हैं, 8 में से किन्हीं 3 का ही आंसर देना है प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद, और प्रत्येक प्रश्न 20 मार्क्स का है। तो सबसे पहले देखते हैं किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें, और ये 10 अंकों वाले 2 हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से किन्हीं 2 का बनाना है। किन्हीं आंसर यानी 2 क्वेश्चन। पहला है प्रजातंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण, दूसरा ऑप्शन है नागरिकता का बहुलवादी दृष्टिकोण यानी कि प्लूरलिस्टिक व्यू ऑफ सिटीजनशिप, एंड तीसरा है अभिजन की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलाइट, ऑप्शन डी है विचारधारा के अंत का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड चौथा है चौथा क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद की उत्पन्न और विकास के कारणों पर प्रकाश डालें। एक्सप्लेन द केउज ऑफ द रीजन एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरलिज्म। नेक्स्ट है आपका 5वां लोकतंत्र में अभिजन की भूमिका की समीक्षा करें। डिस्कस द रोल ऑफ इलाइट इन डेमोक्रेसी। छठा है सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के उदारवादी दृष्टिकोण का वर्णन करें। डिस्कस द लिबरल व्यू ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। 7 नंबर राजनीतिक सिद्धांत में आधुनिक प्रवृत्तियों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, एंड 10 नंबर है विचारधारा के अंत के विवाद की समीक्षा करें। डिस्कस द डिबेट अबाउट द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो ये था आपका क्वेश्चन
जो कि सेमेस्टर 6 का पॉलिटिकल साइंस ऑनर का कोर पेपर 13 था। इसके बाद अगर आपको कोर पेपर 14 देखना है, कोर पेपर 13-14, उसके बाद डीएससी पेपर 1, डीएससी पेपर 2 देखना है, तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल करा दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। एंड एक रिक्वेस्ट होगी एक दोस्त के नाते कि अगर आप बेसिक मतलब क्या यार, एकदम 21 साल के तो हो ही गए होंगे, तो दोस्तों अब अपने पैरों पे खड़ा हो जाइए, अपने माता पिता के दम पर ना रहें यार। ये मेरी क्या बोलें, अगर जीवन में कुछ करना है ना तो अब संभल जाओ, अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, अपनी आजीविका खुद चलाओ। 21 साल के हो गए हैं, लड़की हो या लड़का, लड़की के लिए मैं मान सकता हूँ, लेकिन लड़कों के लिए कोई बात नहीं यार। काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए अपने कम पैसे पे, माता पिता के बदौलत नहीं। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बाय।